तो चलिए सबसे पहले आप लोग को हैप्पी छठ। आज छठ का तेसर दिन है, यानी साँझ अर्घ है। सबसे पहले यहाँ पर हाउस हेल्पर आई है तो झाड़ू पोछा कर रही है। तो आज भी जो लेबर भैया नहीं आए हैं, नहीं तो हमारे डैडी ने जब तक हम लोग रहते थे एक ठो लेबर भैया और एक ठो हाउस हेल्पर लेडीज दोनों रखते हैं जब तक हम लोग छठ में आते हैं। तो नहीं आज आया, उनके घर में व्रत था। तो देखिए मेरा भाई यहाँ आम का लकड़ी को तोड़ रहा है। तो छठ माता के लिए जितना भी महाप्रसाद बनेगा तो सारा आम के लकड़ी पर ही बनेगा। तो हम लोग के पास उपलब्ध है तो अपना आम का लकड़ी ढेर सारा तोड़ते हैं। जिनके पास नहीं है तो थोड़ा सा भी आम का लकड़ी फेंट करके दूसरे जलावन पर भी छठ का महाप्रसाद बनाते हैं। और मेरे मैके में तो आम का बागान ढेर सारा है, तो अपने बागान से देखते हैं टूटता है और बनता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे एक ठो बाउल में ना पहले गुड़ को डालिए और उसके बाद इसमें घी और थोड़ा सा पानी डालिए। उसके बाद देखिए गमरी का आटा जो उसको चाल करके रखिए। उसके बाद यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को भी कूट रही है। तो यहाँ पर हम लोग की न पड़ोस की एक ठो भाभी लगेंगी, वो आई है बनाने के लिए। हम लोग को छुतका हो गया है, तो यहाँ पर हम लोग को डबल हैरानी हो गया है। हर चीज़ भाभी को बताना पड़ता है, ये चीज़ इतना रखिए इतना रखिए। तो देखिए उस तरह से यहाँ पर सभी दिखा रहे कि देखिए तो इतना से हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले थोड़ा थोड़ा रखी थी लड्डू बनाने के लिए। फिर मैं बोली कि भाभी एक बार कूट लीजिए, काहे कि खजूरी भी आप ही को बनाना पड़ेगा प्रसाद के लिए। तो हम लोग रहते थे तो जल्दी से अपना मिक्सर में चला लेते, लेकिन ये भाभी बोली कि नहीं हमको यही खलबट्टा ही दे दीजिए, इसी में हम कूट लेंगे। वैसे हमारी छोटी बहन को छूना था, मम्मी को हमको छुतका हो गया। तो मेरी बहन नहा रही थी, तब तक भाभी बोली कि लाइए जल्दी जल्दी कर लेते। तो यही देखिए इसी तरह से चावल को आटा को मल करके लड्डू बनाती है। तो भाभी लोग बोलती कि हम इसी तरह से भुसबा बनाते हैं। तो इसको लड्डू भुसबा कसार जो बोलते हैं। तो सबसे पहले देखिए महाप्रसाद में लड्डू बना। उसके बाद देखिए यहाँ पर फल फूल जो है तो सो भी धोना है। तो हम लोग का जितना दियाद है सब कुछ छुतका हो गया। तो यहाँ पर मेहमान जी छोटी बहन के हस्बैंड जो है जो सारा फल फूल धो रहे हैं जल्दी जल्दी। नहीं तो ये फल फूल धोना हमारे मैनेजर अंकल थे, सो पहले धोते थे। और इधर देखिए मेरी बहन ना मिट्टी का चूल्हा जला रही है आम के लकड़ी से। और इधर वही मेरी भूती वाली एक ठो भाभी है, सो आटा गेहूं का आटा चाल कर लेकर आई है। उसके बाद देखिए यहाँ पर घी डालिए। उसके बाद देखिए ढेर सारा ड्राई फ्रूट्स को कूट कर रख लिए सारा चीज़ के लिए। तो यहाँ पर आवश्यकता अनुसार ड्राई फ्रूट्स को डाल करके ये पहले छठ का जो महाप्रसाद खजूरी बनता है सो बना रही है। तो ये भाभी जो हम लोग को लगी तो हम लोग की पड़ोसी है, तब बोलती थी कि 3-4 घर आप ही के देहात में हमको बनाना था। 2-3 घर बना कर आई है और अब मेरा बना रही है। उधर गेहूं का आटा घी में मली और इधर देखिए गुड़ को यहाँ पर मेल्ट होने के लिए पानी डाल करके थोड़ा देर छोड़ देती है, तब तक आटा मल रही है। हमको तो आज कोई काम भी नहीं करना था। तो यहाँ पर मेरे मैनेजर अंकल आए तो मैं बोली कि अंकल हम लोग के लिए ना आम का दातुन तोड़ दीजिए, काहे कि आज दातुन भी आम को ही चाहिए। तो फिर दूसरा आदमी देखिए यहाँ पर हम लोग के लिए ना आम का दातुन तोड़ रहे हैं। तो बोले कितना तोड़ देते हैं। मैं बोलती हूँ कि 3 आदमी तो व्रत ही है और 2 दिन करना है तो कम से कम 600-700 तोड़ दीजिए। अब मेरे डैडी बैठ कर रह नहीं सकते हैं, जल्दी से उन आम का लकड़ी का ना दातुन बनाने लगे। यहाँ पर देखिए हम लोग को 3 आदमी का छठ है, ढेर सारा अर्घ है और काम करने वाला यहाँ पर कोई नहीं, वही एक ठो भाभी और मेरी छोटी बहन, क्या कि हम लोग को पूजा को छूना नहीं है। फिर मेहमान जी भी आए हेल्प करने के लिए। देखिए यहाँ आटा मला जाने के बाद आटा में गुड़ डाल दी। जब तक आटा सनाता था तब तक चूल्हा बंद कर दी थी। फिर चूल्हा जला करके देखिए यहाँ पर पैन में घी डाल दिए। तो हम लोग का जो छठ का महाप्रसाद बनता है सो घी में ही बनता है। तो यहाँ पर देखिए जल्दी जल्दी ना अब आटा का लड्डू बन रहा है। और यहाँ पर मेरी बहन हम लोग का एक ठो साँचा होता है खजूरी बनाने वाला, तो उस पर इस तरह से ठोक करके और घी गर्म जब हो जाएगा तो उसमें डालती जाएगी। अभी टाइम ना आपको 8 से ज़्यादा हो गया। हम लोग को ना काम में जब भी लेट हो जाता रहता है, क्या कि हम लोग मैके में आते हैं तो थोड़ा सा इधर उधर घूमने लगते रहते हैं, इसलिए टाइम का पता नहीं चलता है। तो लीजिए यहाँ पर घी गर्म हो चुका है। उसके बाद जो यहाँ पर खजूरी बना कर रखी है उसको घी में डाल रही है। तो यहाँ पर देखिए ना घी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। आपको ज़्यादा घी गर्म हो जाता है ना तो ऊपर फैन निकलने लगता है। तो देखिए एकदम मम्मी बोली कि घी एकदम कम आंच में घी में खजूरी बनता है, तुम लोग आंच ज़्यादा कर दी। तो यहाँ पर थोड़ा देर चूल्हा से उतारना पड़ा था। उसके बाद देखिए आंच एकदम कम करके फिर यहाँ पर डीप फ्राई करके खजूरी को निकाल लीजिए। तो पहले मेरी मम्मी को जो छूना रहता था ना तो पहले बोलती थी कि लाओ हम ठीक कर देते हैं, थोड़ा सा घी में और बना लेते, उसके बाद तुम लोग छूछा करना, नहीं तुम लोग बिगाड़ देती रहती है। अभी भी मम्मी साइड से गुस्सा आ रही थी कि तुम लोग पूजा का कम बनाती है, खाली बात करती रहती है कि छठ का प्रसाद बनाता है तो नहीं बोलना चाहिए। हम लोग को तो हंसी मजाक होता ही रहता है। जबकि मैं यहाँ पर आज अभी नहाई भी नहीं हुआ, 8 बज रहा है और यहाँ पर मैं बैठकर देख रही हूँ कि किस तरह से सभी लोग आज बना रहे हैं। वही अपने छोटी बहन को चिढ़ा रहे कि अकेले तुमको करना है, कैसे करेगी। कि कल रात में मेरी बहन बोल रही थी कि हम अकेले सब कर लेंगे। तो वही मैं बोली कि आज भाभी आई है तब तक तो तुम नहाइए रही थी, अकेले कैसे कर लेते। तो मम्मी हम पर गुस्सा नहीं लेके जल्दी जाओ नहाओ, काहे कि ना
11 बजे तक सबका अर्घ चल जाता, अपना सबसे पीछे जाता रहता है। ऊपर का मैदा का खजूरी भी तुमको बनाना है जी। वही आम का दातुन से मैं यहाँ पर दातुन करके नहा कर जल्दी से आ गई। और यहाँ पर मम्मी मैदा सूजी रख रही है और हमको बोली कि जल्दी से तुम घी मेल्ट करके लाओ। तो यहाँ पर मैं देखिए जल्दी से चूल्हा जलाकर घी को मेल्ट करके ले आई और यहाँ पर मैदा सूजी में डाल दी। मम्मी बोली कि तुम दे दो, मैनेजर अंकल तब तक मिलाते, तब तक तुम दूसरा काम करना। तो यहाँ पर मम्मी अपना डायरेक्शन से बनवा रही है। मैदा सूजी को जब अच्छा से मिला लिए अंकल घी के साथ, तो उसके बाद देखिए यहाँ पर मम्मी ड्राई फ्रूट्स अपना डाल रही है। तो ये ना मैदा सूजी का जो हम लोग खजूरी बनाते हैं, तो ये छठी माता का अर्घ नहीं पड़ता है। इधर देखिए चीनी को पानी में मेल्ट होने के लिए रख दिए थे, तो वही अंकल फिर चीनी को मिला रहे हैं। तो आज के दिन में ना सभी लोग बिजी है। छोटी बहन पूजा का बना रही है, मैं इधर मैदा सूजी का खजुरिया बना रही हूँ, और मेरी भाभी जो है छोटी वाली खाना बना रही है। जितना खजुरिया अर्घ के लिए चाहिए उतना मेरी बहन बना ली। उसके बाद फिर यहाँ पर डाला सजाने के लिए आ गई। और देखिए ये दूसरी भाभी है, तो ये भाभी जल्दी जल्दी आई, तो सारे चीज़ में देखिए यहाँ पर पिठार को लगा रही है और मेरी बहन सिंदूर लगा रही है। क्या कि आज 5 बजे मॉर्निंग में ना मेरी मम्मी 2-3 आदमी के घर गई थी कि जल्दी से थोड़ा सा कर देना, मेरी बेटी अकेले कैसे करेगी। तो जो भाभी पहले आई थी सो भाभी चली गई, अब ये भाभी आई है, हम लोग की पड़ोसी भाभी लगेगी। तो ये अब डाला सजाने में हेल्प कर रही है। और यहाँ पर मैं अपनी बहन को बता रही कि इसमें 5-5 मुट्ठी चावल रखो, उसके बाद केरा रखो, क्योंकि मेरी बहन को भी उतना आइडिया नहीं है। तो वही मैं यहाँ पर ठहरा होकर थोड़ी देर बता रही थी। तब तक मेरी मम्मी ना अब जो ऊपर का खजुरिया छनाता है, सो मम्मी बोली कि लाओ बैठ कर अब हम छान देते हैं, प्रसाद के लिए बन गया तो अब हम लोग छू सकते हैं इधर का। और देखिए इधर मैनेजर अंकल ना तब तक दूसरा चूल्ही जला करके यहाँ पर तेल रख रहे हैं मैदा का खजूरी बनाने के लिए। तो हम लोगों ना अर्घ भी ज़्यादा है, 3 आदमी का छठ है, तो मेरी बहन घबरा जाती है, काउंट करती है। तो वही मैं यहाँ पर काउंट कर रही हूँ और बता रही हूँ। इधर देखिए मम्मी वही घी वाला जो है गेहूँ का आटा वाला खजूरी, सो मम्मी अब छान रही है। और मैं यहाँ पर थोड़ा देर के लिए बहन को बताने आई थी, तब तक अंकल ने इतना ज़्यादा तेज़ आंच कर दिए थे कि सारा खजुरिया लाल हो गया था। तो वहीं मैं गुस्साई, अंकल इतना तेज़ में नहीं ना खजुरी बनता है। तो लीजिए फिर मैं यहाँ पर आ गई चूल्हा के पास, और ये जो मैदा वाला खजुरी है उसको मैं तल रही हूँ। तो यहाँ पर ना हम लोग के घर में ढेर सारा खजुरी बनता है। तो देखिए 2 चूल्हा पर है, 1 चूल्हा पर मैं बना रही हूँ और 1 चूल्हा पर मेरी मम्मी बना रही है। तो अब देखिए मेरी बहन का पूजा का जो खजूरी बन गया था उसका काम संपन्न हो गया, अब मेरा काम शुरू हो गया। तो देखिए यहाँ पर 4 किलो 5 किलो का मैदा सूजी का यहाँ पर खजूरी मैं बना रही हूँ। तो अब सारा खजूरी हमको अकेले बनाना पड़ेगा। अब 5 किलो गेहूं का आटा का 10-12 किलो का खजूरी मेरे मैके में बनता है। तो यहाँ पर मैनेजर अंकल हमको हेल्प करते हैं, तो वो भी भाग रहे हैं, क्या कि उनके घर में भी छठ हो रहा है। देखिए इतना कैसे मैं अकेले बनाऊँगी, शाम हो जाएगा बनाते बनाते। तो लीजिए अंकल यहाँ पर लोई करके दे रहे हैं और मैं अपने हाथ से ठोक भी रही हूँ और यहाँ पर मैं तल भी रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स कोई बात नहीं है, लेट भी होगा तो काहे कि हमको तो अर्घ देना नहीं है, सिर्फ घाट पर जाऊँगी और पीछे से स्नान करूँगी। तो इस बार का संजोग देखिए ना, हमको तो छुतका था ही, मम्मी को भी कल छुतका हो गया खरना के रोज ही। तो हमारे ससुराल में दादी सास लगेंगी सो ख़त्म हो गई है, और मेरी मम्मी के खानदान में ना बच्चा जन्म लिया है, तो दोनों आदमी का छुतका हो गया। अब मम्मी गुस्सा रही है कि 12 बज गया, तुम लोग का डाला अभी तक नहीं निकला, सारा लोग का डाला घाट पर चला गया। तो लीजिए अब मेरा डाला भी घाट पर जा रहा है। तो छठ पर्व में छुतका हो जाता है ना तो बड़ी परेशानी होता है, काहे कि बहुत बड़ा पर्व है और उसमें भी हम लोग का 3 आदमी का पर्व है। तो लीजिए यहाँ पर नहा धोआ कर मम्मी रेडी हो गई घर में ही। तो मैं यहाँ पर मम्मी का पाँव रंग रही हूँ, मैं भी तैयार हो गई। तो चलिए आप लोग भी अब मेरे साथ घाट पर चलिएगा। तो लीजिए मैं यहाँ पर पाँव रंग रही थी, तो मेरी भाभी दौड़ कर आई कि दीदी जी लाइए ना जब मैं पाँव रंग देती हूँ। तो मैं बोली कोई बात नहीं है, तुम तैयार हो गई है, तुम्हारे कपड़ा में गंदा लग जाएगा। तो नहीं नहीं दीदी जी मैं रंग देती हूँ, नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पर फिर मेरा पाँव मेरी यही छोटी वाली भाभी है सो रंगने लगी। तो जैसे मैं मम्मी का पाँव रंगी थी वैसा ही मेरी भाभी बोलती कि दीदी जी आपको भी रंग देती हूँ। इतना ड्राई आपका पैर लग रहा है। तो वहीं मेरी बहन भी बोल रही है कि मौसी जी आपका पाँव बहुत ड्राई है। हम कहे हाँ मेरा ना स्किन एकदम ड्राई है, थोड़ा भी ठंडा पड़ता है तो ऐसा ही होने लगता है। उसमें मच्छर काट लिया था तो और होने लगा। तो मेरी बहन पहले ही चली गई थी, क्या कि उनको अर्घ देना था, और हम लोग यहाँ पर रेडी होकर अब जा रहे हैं। तो यही है मेरे मैके का घर। तो चलिए मेरी छोटी वाली भाभी, मेरी बहन दी, मेरा भतीजा और मैं, मेरी मम्मी सभी लोग आ गए घाट पर। तो घाट पर आए तो सबसे पहले छठी माता बना था, तो छठी माता को मैं दर्शन की। तो इस बार भी सबसे लास्ट में हम ही लोग घाट पर आए हैं। तो सभी लोग अपना अपना घाट के पास बैठे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरी भाभी है
और मेरी बहन थी, बच्चा लोग तो पटाखा छोड़ने चला गया। तो यहाँ पर देखिए मेरी छोटी बहन अर्घ दे रही थी, हमको तो अर्घ देना नहीं था, मैं बाद में जाऊँगी स्नान करने पानी में। और देखिए सभी लोग अर्घ दे रहे थे, क्या कि मेरे मैके में देखते आने के लिए भी इधर पर और जाने के लिए भी इधर पर और हाथ उठाने के लिए भी इधर पर करते रहते हैं लोग। तो सचमुच मैं बता रही हूँ कि छठ पर्व ना अकेले संभव नहीं है। देखिए यहाँ पर ना एक आदमी को अर्घ देना पड़ता है, तो यहाँ पर दूसरा आदमी सो अर्घ दे रहे हैं, क्या कि हमारे तो भाभी को भी नहीं छूना है, मैं बता दी थी। और यहाँ पर देखिए मेरी बहन का ना केला का घर बहुत बड़ा था, तो कभी भी अकेले नहीं उठता, तो पिछले साल हम दोनों बहन उठाए थे, इस बार अकेले थी तो कोई लड़का यहाँ पर हेल्प कर रहा था। तो लीजिए यहाँ पर सभी व्रती लोग हाथ उठा ली, तो लास्ट में फिर मैं गई यहाँ पर स्नान करने के लिए। तो यहाँ पर मैं फिर वही खोइच में पान फूल और केराव लेकर के गंगा में डूब लगाई। अभी जो सांझ अर्घ होता है सो डूबते हुए सूरज को दिया जाता है, तो अभी हम लोग इधर पश्चिम के तरफ मुँह करके डूब लगाया। तो यहाँ पर नदी में पानी बहुत कम था, तो मेरी बहन बोलती कि उधर जाओ, उस साइड में ज़्यादा पानी है। तो मैं बोली कि उतना साइड में मैं नहीं जाऊँगी, अकेले डर लगता है, तो यहाँ पर बैठ कर ही मैं नहा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं गंगा में डुबकी लगाने के बाद ना सूर्य देव को यहाँ पर आराधना की। तो मैं 15-20 मिनट जितना लास्ट में गंगा जी में इसी तरह से सूर्य भगवान का आराधना की। तो देखिए यहाँ पर सारे व्रती लोग नहा करके निकल गए और मैं अकेले यहाँ पर हूँ और मेरी बहन भी थी। तो गंगा में ना बहुत मन शांत होता है इस तरह से डुबकी लगा करके सूर्य भगवान की आराधना करने से। तो आज छठ का 3रा दिन सांझ अर्घ का भी पूजा पाठ संपन्न हो गया। तो देखिए ना सचमुच मैं बता रही हूँ कि मेरे मैके का छठ ना बहुत अच्छा लगता रहता है देखने में, क्या कि नदी में होता है, एकदम शांतिपूर्वक सभी लोग छठ मनाते हैं। और बाज़ार के छठ में इतना भीड़ भाड़ हो जाता रहता है, सो एकदम लगता है कि जल्दी जल्दी किसी तरह करो और भागो। और हमको देखिए फ्रेंड्स सभी लोग निकल गए, हमको तो नदी से निकलने का मन ही नहीं करता था। तो वहीं मम्मी बोल रही थी कि अब निकलो, शाम हो गया, अब यहाँ पर दीप वगैरह अब हम लोग का घाट पर अब जलेगा। तो लीजिए अब मैं भी निकल गई, कपड़ा वगैरह चेंज कर ली। मम्मी भी बोल रही थी नहाएंगे, तो मैं बोली कि मम्मी काहे नहाइएगा, आपको पूजा करना है। नहीं, वैसा ही जल में मम्मी को छिट दी। सबसे लास्ट में हमारे डैडी आए यहाँ पर छठ का दर्शन करने के लिए। तो लीजिए फ्रेंड्स मेरा वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये छठ स्पेशल ब्लॉग कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो फिर मैं मिलूँगी, तब तक के लिए हैप्पी छठ फ्रेंड्स। तो लीजिए फ्रेंड्स देर किस बात की, जल्दी से आप लोग अपन किचन यूट्यूब पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँचे।